सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। देखिए, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो साइकोलॉजी का है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मैंने अपलोड करने की कोशिश की है अच्छे वे में, और मैंने ये कोशिश किया है कि आप लोगों के सामने जो है एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने लाया जाए जो टॉपिक को जो है काफ़ी इजी वे में जो है आप लोगों तक जो है कनेक्ट हो पाएगी आपको उस चीज से। ठीक है, देखिए ये साइकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, सभी लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना और समझने में बहुत फर्क है। किसी भी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक को हम लोग समझते हुए पढ़ रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए, कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो ग्रोथ का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा उन्होंने नेट से देखा या फिर और भी अदर्स वीडियो देखा, उन्होंने उस पॉइंट्स को इकट्ठा करके याद कर लिया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन्होंने कर लिया, तो उन्हें लगता है कि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया या मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। लेकिन दिक्कत होती कहाँ है, परेशानी होती कहाँ है कि जब जो है ऐसे क्वेश्चंस उन लोगों को मौका मिलता है कि फेस करने का, जहाँ पे जो क्वेश्चन जो है कंसेप्ट के आधार पे हो, कंसेप्ट की बुनियाद पे हो, कंसेप्ट के बेस पे हो, तो वो लोग वैसे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते और कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द टॉपिक ला दिया गया है। तो बेसिकली यही है कि अगर हम चीजों को, टॉपिक को जो है हम जो है अगर कंसेप्ट के आधार पे, कंसेप्ट की बुनियाद पे अगर पढ़े तो हमें जो चीजें जो है काफी लॉन्ग टर्म जो है आपको वो जो चीज है याद रहेगी। ठीक है, देखिए ये टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। कैसे? हम लोग कहते थे कि इस बच्चे के अंदर ग्रोथ हो गया है, या डॉक्टर कभी कभी कहते थे आपके बच्चे का देखिए ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये मेडिसिन से इससे जो है ग्रोथ होने में जो है वो सुविधा होगी, आसानी होगी। बेसिकली आखिर ग्रोथ था क्या था ग्रोथ? जो लोग किसी बच्चे को कहते थे या डॉक्टर जो किसी बच्चे को कहते थे, आइए उस चीज को हम लोग समझते हैं ग्रोथ है क्या। देखिए, फर्स्ट मैंने एक लाइन लिखा है कि ग्रोथ इज अ चेंज इन क्वांटिटी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो क्वांटिटी एस्पेक्ट में जो चेंजिंग होती है उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव। तो उसका देखिएगा तो मीनिंग ये निकलता है कि स्ट्रक्चर चेंजेस जो हमारे बॉडी का होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, आइए समझिए कि स्ट्रक्चर चेंजेस का माने क्या है, क्या बोलना चाह रहा है स्ट्रक्चर चेंजेस में। देखिए, अगर हम कहते हैं कि किसी बच्चे का जो हाइट है वो जो है ना काफी बढ़ गया है, ठीक है, किसी बच्चे का वेट बढ़ गया है, ठीक है ना, ये तो हम डेली लाइफ में कहते हैं। तो उस चीज को आप याद करिए कि जब कोई डॉक्टर या कोई भी एक अंकल ये कहते थे कि इस बच्चे का हाइट बढ़ गया है पहले के कंपेयर में, ठीक है, पहले के मुकाबले में इस बच्चे का वेट बढ़ गया है, ठीक है, तो ये जो हाइट और वेट का जो बढ़ना हो रहा था यही स्ट्रक्चर चेंजेस है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर चेंजेस है और यही ग्रोथ है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर चेंजेस होती है, लाइक हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज एंड शेप हो गया, हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर चेंजेस होगी इस टाइप के, तो उसी स्ट्रक्चर चेंजेस को हम लोग कहते हैं ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि इस बच्चे का हाइट कितना है, ठीक है, तो हम मेजर करके कुछ ना कुछ बताते हैं, ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं कि इस बच्चे का वेट कितना है, तो मेजर करके कुछ ना कुछ बताते हैं, ठीक है, तो इससे ये बात प्रूव होता है ना कि हाइट और वेट को मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है, जब हाइट और वेट को मेजर कर सकते हैं तो इट मींस
हाइट वेट का जो बढ़ना हो रहा है वो किससे रिलेट करता है, वो जो है ग्रोथ से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हाइट और वेट को जब मेजर कर सकते हैं तो इट मींस ग्रोथ भी क्या हुआ कि इज मेजरेबल। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड, जो भी चेंजिंग होगी हमारे बॉडी में लाइक हाइट वेट एंड साइज, तो उस चेंजेस को जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं इन अ डिफरेंट यूनिट, अलग अलग यूनिट में। ठीक है, जैसे हाइट हो गया तो 5 फीट हमने कहा, वेट है तो 30 केजीज और 40 केजीज। ओके, ग्रोथ, अब देखिए क्या ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम होता है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी बच्चे का हाइट जो है पूरे लाइफ टाइम तक बढ़ा हो? नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि किसी एक सर्टेन एज पीरियड तक किसी भी बच्चे का जो हाइट बढ़ता है, चाहे वो आप अपने हाइट को ले लें, चाहे आप घर में किसी के हाइट को ले लें। ठीक है ना, एक सर्टेन एज पीरियड होता है, उस एज पीरियड तक जो है इंसान का या बच्चे का जो है हाइट बढ़ता है, उसके बाद जो है हाइट बढ़ना जो है वो बंद हो जाता है। इससे बाद प्रूव होता है कि ग्रोथ जो है पूरे लाइफ टाइम आपको नहीं होगा, इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कि ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो क्लियर रखना ये बात कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का मतलब कि जो भी क्वांटिटी चेंज होती है हमारे बॉडी में, यानी जो भी स्ट्रक्चर चेंजेस होती है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज एंड शेप हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, देखिए काफी क्लियर कंसेप्ट रखना है। अगर आप डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो काफी अलग है। ठीक है, और देखिए चूंकि क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रही है, ठीक है, हमारे बॉडी में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्या है कि क्वांटिटेटिव है। ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी हम लोग जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जब देखेंगे तो हमें बातें जो है और क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट के बारे में, टाइप्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि डेवलपमेंट का टाइप्स होता है कि इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है इमोशनल डेवलपमेंट? मतलब कि इमोशंस के ऊपर, इमोशंस को कितने अच्छे से कोई बच्चा एक्सप्रेस करता है या इमोशन को कितने अच्छे से वो कंट्रोल लगता है, वो है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी तरह से है। तो देखिए ये जो चीज है ना, ये सब चीज जो आती है वो डेवलपमेंट में आता है, ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्या है कि जो भी फिजिकल ग्रोथ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है फिजिकल एस्पेक्ट्स के ही बारे में। मतलब कि जो भी आपके बॉडी के जो स्ट्रक्चर चेंजेस होती है, यानी हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज एंड शेप हो गया, वो ग्रोथ है। आपके बॉडी के जो इंटरनल चेंजेस है, जैसे कि इमोशंस हो गया, लैंग्वेज का डेवलप होना हो गया, या आईक्यू लेवल आपका बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस आपका बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ग्रोथ नहीं। और एक बात आप याद रखिएगा कि जिस चीज, जो भी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग होती है और जिस चेंजिंग को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो ग्रोथ है। ठीक है, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट अगर आपने ऑप्शंस में कहीं देखा, वो पूछा कि वो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, तो अगर आपको डिफिनेशन या फिर आपको कुछ याद भी नहीं है, बस इतनी चीज आपको याद है कि मेजरेबल कौन है और मेजरेबल कौन नहीं है। तो क्या है कि ग्रोथ जो है क्या है कि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो क्या आप इमोशनल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वी कैन प्रिडिक्ट, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर लैंग्वेज कितना डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, बट हम लोग कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो बताएगा कि उस बच्चे के अंदर इतना ग्राम लैंग्वेज डेवलप हुआ या इतना किलो लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। हमारे बॉडी के अंदर जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है, ग्रोथ को वहां तक सीमित रखा गया है, उसी का नाम जो है ग्रोथ है। ठीक है, जब भी कोई कहे कि इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, वो ग्रोथ है, गलत। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये तो डिफिनेशन है ये कि इमोशनल डेवलपमेंट वो क्या है कि डेवलपमेंट रिलेटेड है, लेकिन ग्रोथ वो नहीं है, क्योंकि वी कांट मेजर, हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। और साथ साथ जो है इमोशनल डेवलपमेंट लगा हुआ है, इट मींस कि वो डेवलपमेंट का पार्ट है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताया भी
ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब कि एक सर्टेन एज में जाकर, एक सर्टेन एज पीरियड में जाकर ग्रोथ होना जो है बंद हो जाता है। आप देखिए किसी भी बच्चे का जैसे हाइट है, वो एक सर्टेन एज पीरियड तक होता है, उसके बाद जो उस बच्चे का हाइट नहीं होता है। अगर उस बच्चे का हाइट हमेशा होते रहता, पूरे लाइफ भर होते रहता, तो ग्रोथ का जो है वो डिफिनेशन ही अलग रहता, और ग्रोथ के बारे में जो है वो भी पॉइंट्स भी अलग रहते हैं। हाइट जो एक सर्टेन एज तक होता है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ इज नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि पूरे लाइफ भर में, पूरे जीवन भर में, पूरी जिंदगी भर में बच्चे का जो है हाइट नहीं बढ़ता रहता है। तो ये बात प्रूव करता है कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंक्लूड स्ट्रक्चर चेंजेस। सेम चीज है कि जो भी बॉडी के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर का जो चेंजिंग हो रहा है, जैसे साइज हो गया, शेप हो गया, हाइट हो गया, उसका नाम ग्रोथ है। ठीक है, तो काफी इजी है कि ग्रोथ क्या है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो क्वांटिटेटिव चेंजिंग होती है, जो भी स्ट्रक्चर चेंजिंग होती है, उसका नाम हम लोग जो है वो ग्रोथ है। ठीक है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया। अब चूंकि हाइट को, वेट को हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। हाइट को हम लोग कहते हैं कि 5 फुट हाइट है, या फिर वेट को हम लोग कहते हैं 10 kg है या 30 kg, व्हाटएवर जो है, इसको हम लोग चूंकि इनके जो जितने सारे हाइट एंड वेट है ग्रोथ का जो है, उसको उसका एक यूनिट है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जब हाइट और वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ भी क्या है, कि ये मेजरेबल है। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था रिलेटेड टू ग्रोथ, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से मैं आप लोग तक जो है समझा पाऊं।